तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था तथा वह सुंदर भी थी। तारा के माता पिता बड़े मृदु स्वभाव के थे। इतना होते हुए भी वह बहुत दुखी रहती थी। यह सोचती कि यदि वह एक राजकुमारी होती तो उसे कोई काम न करना पड़ता और आराम के साथ रहती। एक बार उसका छोटा भाई बीमार हो गया, इसलिए उसकी माँ उसकी देख रेख में लगी रहती और घर का सारा काम यूं ही पड़ा रहता। कई दिनों तक तो घर में झाड़ू तक न लग पाई। तारा कामचोर थी। एक दिन वह स्कूल से पढ़कर लौटी तो काम से बचने के लिए एक बगीचे में चली गई। वहाँ दुखी मन से बैठ गई। इतने में ही उस बगीचे में एक बुलबुल आई। बुलबुल ने तारा से पूछा, छोटी बच्ची, आप यहाँ क्या कर रहे हो, अकेले एक पेड़ के नीचे? तारा ने कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न सोने की जंजीर है। मैं स्कूल से पढ़कर जैसे ही लौटती हूँ तो मुझे घर पर काम करना पड़ता है। इस तरह मुझे कोई सुख नहीं है। बुलबुल ने उससे कहा, हाँ, यह तो बड़े दुख की बात है। आओ तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर सैर कर लो। इतना कह कर के बुलबुल ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि वह एक बहुत बड़ी चिड़िया बन गई। फिर उसने तारा से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर हम कुछ लोगों के पास चलेंगे। तारा बुलबुल की पीठ पर सवार हो गई। मैदान और जंगल के ऊपर जाते हुए तारा ने हरे भरे खेतों को देखा। बुलबुल बोली, तारा, तुम मेरी दाईं बगल में हाथ डालो, उसमें तुमको भभूत मिलेगी। उस भभूत को अपने और मेरे माथे पे मल दो। ऐसा करने से हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। तारा ने भभूत लेकर दोनों के माथे पर मल दी। थोड़ी देर पश्चात वो दोनों एक महल की छतरी पर उतरी तथा एक सजे सजाए कमरे में पहुंची। वहाँ एक छोटी सी लड़की मखमल के गद्दे पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े रेशमी थे। गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। एक दासी उसे तरह तरह की कई मालाएं दिखाए हुए कह रही थी, आपके पिताजी ने कितने कीमती गहने आपको दिए हैं। राजकुमारी ने कहा, हाँ, कीमती तो हैं, लेकिन इनकी बनावट अच्छी नहीं लगती है, हट तो जरा। इसके पश्चात एक दूसरी दासी कीमती साड़ी लिए हुए वहाँ आई और राजकुमारी से बोली, आपकी माताजी ने आपके लिए गुलाबी साड़ी भेजी है। राजकुमारी ने कहा, हाँ, अच्छी तो है, परंतु मुझे नीले रंग की साड़ी अधिक अच्छी लगती है, इसे इधर डाल दो। राजकुमारी ने दुखी मन से कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की क्यों न बनी। मैं और लड़कियों के साथ स्कूल जाती, छुट्टी के दिन बाजार जाकर स्वयं अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदती, घर का कामकाज करती और खूब खुश रहती। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, यदि आप काम करेंगी और झाड़ू पोछा लगाएंगी, पानी भरेंगी तथा चक्की पीसेंगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएंगी। यदि आप खाना बनाएंगी तो धुएं से आपकी आँखें और गहने खराब हो जाएंगे। चक्की पीसने से कंगन खराब हो जाएंगे। राजकुमारी झंझलाते हुए बोली, मुझे साड़ी गहने नहीं चाहिए। मैं बैठी बैठी परेशान हो गई हूँ। यदि कोई काम करने को मिले तो उससे मन तो लगा रहेगा। बुलबुल ने तारा से कहा, यह लड़की खुश नहीं दिखाई देती। क्या तुम इसको खुश समझती हो? चलो अब किसी और से मिलते हैं। बुलबुल तारा को लेकर एक दूसरे नगर में गई और वहाँ एक महल पर पहुँची। बुलबुल ने तारा को बताया कि यहाँ एक और राजकुमारी रहती हैं, चलो उसके भी हालचाल देखें। जब वे महल के अंदर गईं तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सजे सजाए कमरे में रानी और उसकी राजकुमारी बात कर रही थी। रानी ने पूछा, प्यारी बेटी, बताओ तो आज का तुम्हारा दिन सुख में बीता? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हाँ, सुबह मैंने अपना पाठ याद किया, फिर घूमने गई तो मुझे एक लड़की मिली जो भूखी थी। आपने मुझे जो रुपया मिठाई खाने के लिए दिया था वह मैंने उससे दे दिया। फिर मैं तीसरे पहर अस्पताल पहुंच गई। वहां मरीजों को कुछ फल बांटे। उन्हें पाकर वे बड़े खुश हुए। अस्पताल से लौटकर हाथ पैर धोकर रसोई घर में जाकर रोटी बनाई। माताजी, अब आप बताएं कि आज आपने सारे दिन क्या किए? आज तो आप काफ़ी थक गई लगती हैं। रानी ने बताया, आज पूरे दिन में काम में ही लगी रही हूँ, कुछ थक सी गई हूँ। बुलबुल ने तारा से कहा, चलो
और एक घर की ओर चलते हैं। रास्ते में तारा ने बुलबुल से कहा, मुझे यह रानी और राजकुमारी सबसे अच्छी लगती है। मुझे आज ही मालूम हुआ कि अच्छी रानियां भी घर का कामकाज करती हैं। बुलबुल ने हंसते हुए कहा, तुम अब नई नई बातें सीख रही हो। बुलबुल अपनी पीठ पर तारा को लादे हुए फिर उड़ी और एक छोटे से मकान की छत पर उतर गई। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह घर एक गरीब आदमी का है, फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा है। वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई है। उसकी एक लड़की जो अवस्था में तारा के बराबर की थी, रसोई में खाना बना रही थी। इतने में बाहर से आवाज़ आई, रानी कहाँ हो? लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी मैं घर में ही हूँ। मैंने सारे दिन काम किए, घर की सफाई की, कपड़े धोए, अब खाना पका रही हूँ। खाली बैठने के बजाय मुझे काम करने में बड़ा आनंद आता है। लड़की की यह बात सुनकर तारा ने कहा, मुझे शीघ्र ही घर ले चलो बुलबुल। मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखूँगी, कपड़े धोऊंगी, खाना पकाऊंगी। बुलबुल ने तारा को अपनी पीठ पर बिठाया और आंखें बंद करने को कहा और कुछ देर बाद बुलबुल ने तारा से आंख खोलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोल दी, देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। तारा की माँ ने तारा से पूछा, बेटी अब तक तुम कहाँ थी? तारा ने बताया, माँ मैं सुखी होने की चिंता में थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि सुख केवल घर पर ही मिल सकता है। तारा तुरंत उठी और अपने घर को संभालने में लग गई। उसने घर में झाड़ू लगाई और बर्तन साफ किए। उसने अपनी माँ को बताया, देखो माँ, मैं जान गई हूँ कि सुख रेशमी साड़ियों और गहनों में नहीं मिल सकता है। सुख तो घर में कामकाज करने से तथा दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। तारा अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। वह घर का कामकाज करती, समय पर स्कूल जाती तथा वहाँ अपनी सहेलियों की यथासंभव मदद करती और सदैव प्रसन्न रहती। बुलबुल भी उसकी सहेली बन गई थी। वह घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाती और तारा को घर पर खुशी के साथ काम करते हुए देखती और खूब पढ़ते लिखते देखती। वह बहुत खुश होती और डाल पर बैठी हुई अपनी सुरीली तान से सबका मन मोह लेती। अब तक पढ़ने के बाद आप अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी स्मृति को परखने का प्रयास कर सकते हैं। तारा घर से निकलकर एक बगीचे में क्यों गई? उत्तर, काम से बचने के लिए तारा एक बगीचे में गई, इस डर से कि उसकी माँ फर्श पर झाड़ू लगाने, पीतल के बर्तनों को चमकाने और बच्चे को आराम कराने आदि सभी तरह के काम करने को कहेगी। राजकुमारी ने कहा कि राजकुमारी होना कितना बेकार है। ऐसा वह क्यों बोली? उत्तर, वह एक साधारण लड़की बनना चाहती थी। अन्य बच्चों के साथ विद्यालय जाना, बाजार जाकर अन्य छोटी लड़कियों की तरह अनाज, सब्जी और तेल खरीदना और घर का सारा काम करना चाहती थी। तारा बुलबुल के साथ सैर करके क्या जान गई? उत्तर, तारा जान गई कि सुख सोने के गहनों और रेशमी साड़ियों में नहीं मिल सकता है, बल्कि घर में कामकाज करने से तथा दूसरे लोगों की सेवा करने से प्राप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।